Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Are logical problems confusing you? Complex questions देखते ही दिमाग blank हो जाता है. Don't worry because after this series, logical problems will become one of your strongest टॉपिक्स इंशाल्लाह. इन दिस कंप्लीट लेक्चर सीरीज हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे यूजिंग स्मार्ट ट्रिक्स, हिडन क्लूज एंड एग्जाम फोकस मेथड्स to make concepts crystal clear. This series will not only teach you how to solve questions but how to think logically. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. Now let's begin the journey from confusion to कॉन्फिडेंस. मेरा बेटा आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 3 है लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड. ठीक है जी. और इससे पहले बेहतरीन तरीके से 2 लेक्चर्स हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. तो तीसरा लेक्चर है और इसको भी शपाटर तरीके से दगादग तरीके से हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. देखो भैया आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहला सवाल डायरेक्शंस दी हुई हैं आपको. क्या कह रहा है, बोल रहा है रुको ज़रा सब्र करो, डायरेक्शन पढ़ लो. ठीक है, सवाल पे मत कूदो डायरेक्ट. अच्छा ये तो मैं कह रहा हूँ, एग्जामिनर क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं भैया. क्या कह रहा है, ए पी आर एक्स और एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो. ठीक है जी. यानी आपके पास सिंपल मैं क्या ले लेता हूँ, मैं 6 आपके पास 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ले लेता हूँ. बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाऊंगा. ठीक है जी, कोई कॉम्प्लिकेशंस फील नहीं होंगी. 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही है. बोलो हाँ के ना. 6 आपके पास जो है ना लेटर्स हैं, मैंने क्या ले लिया आपके 6 डिजिट्स ले लिए. ठीक है जी. अब मेरा बेटा सबसे पहली चीज़ आपसे क्या कह रहा है, एस एंड जेड आर इन दी सेंटर. ठीक है जी. तो इसको छोड़ते हैं, दूसरी वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. आपके पास क्या कह रहे हैं, ए एंड पी आर एट दी एंड्स. भैया ए और पी आपके पास क्या आ जाएंगे, एंड्स पर. तो ए यहाँ पर डाल दो और पी यहाँ पर डाल दो. ठीक है जी. तीसरी चीज़ पढ़ो, आपके पास क्या कह रहा है, आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए. मेरा प्यारा बेटा ये वाली कंडीशन जो हमने ए और पी की बनाई है ये हमारे पास गलत है. यानी दोनों एंड्स पर तो होंगे लेकिन कहाँ पर होंगे, मैंने आपको शो करवा दिया कहाँ पर होंगे. पी यहाँ पर होगा और ए कहाँ पर होगा, ए भैया हमारा यहाँ पर आ जाएगा. आर इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए. ठीक है जी. तो आर को कहाँ प्लेस करना है, आर को आपने यहाँ प्लेस कर दिया. भाई लेफ्ट ऑफ ए का मतलब ए के उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है. ठीक है जी. अच्छा और आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा था पहली वाली स्टेटमेंट के अंदर, एस एंड जेड आर इन दी सेंटर. एस और जेड आर इन दी सेंटर. भैया मुझे एक बात बताइए, सेंटर आपके पास क्या बनेगा, बताओ भाई खुद ईमानदारी से बताओ. सेंटर आपके पास क्या बनेगा, ये वाला. ठीक है, एस एंड जेड आर इन दी सेंटर. अब क्या बचा आपके पास, अब आपके सिंपल बचा एक्स, आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया. तो मेरा बेटा इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी और सवाल अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हल हो चुका है. ठीक है जी. अब देखो मुझे एक बात बताओ, सवाल पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, देन हु इज सिटिंग ऑन द राइट ऑफ पी. भैया कह रहे हैं कि सीधे हाथ पे कौन बैठा हुआ है, कौन शख्स ऐसा है जो कि पी के सीधे हाथ की तरफ बैठा हुआ है. तो अपने जहन के अंदर रखो ये शख्स कोई नहीं है, इसके अलावा ये शख्स आपके पास कौन है, एक्स है. ठीक है जी. तो एक्स आपके पास क्या है, एक्स आपके पास क्या है, मैं अगर बयान करना चाहूँ, एक्स आपके पास क्या है, ये बैठा हुआ है राइट ऑफ पी. बात समझ आ रही है, बोलो हाँ के ना. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. मेरा बेटा आपको एमडी कैट एलआर की, बी कैट मैथ्स की, ठीक है, ओ ए लेवल मैथ्स की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स की फ्रॉम ऑल बोर्ड्स अगर तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, मिनिमल कॉस्ट के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी इंशाल्लाह. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. यस मेरा बेटा आपसे क्या कह रहा है, इन अ मार्च पास्ट 7 पर्सन्स आर स्टैंडिंग इन अ रो. मेरा बेटा हम ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करते हैं, सॉल्व करते हैं. देखें आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है भैया सबसे पहली चीज़, क्यू इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर बट राइट टू पी. ठीक है जी. ये कैसे सॉल्व होगा, ये देख लें ज़रा, देखें ये कैसे सॉल्व होगा. ये आ जाएगा तुम्हारे पास मेरा प्यारा बेटा, आर अगर तुम्हारे पास यहाँ पर है तो लेफ़्ट पर कौन बैठा है, क्यू तुम्हारे पास लेफ़्ट पे है और पी के राइट पर आ जाएगा. बोलो हाँ के ना. ठीक है जी. ये बच्चों वाली बात समझ आ गई होगी. अच्छा अब क्या करना है, सेकेंडली अब क्या करोगे, एक और तुमने एरो उठाया मेरा बेटा. अब तुमने क्या करना है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एंड लेफ्ट टू पी. ठीक है जी. यानी आपने क्या किया, ओ सीधे हाथ पर है किसके, एन के. ठीक है जी. यानी एन अगर तुम्हारे पास यहाँ पर है
तो तुम्हारे पास ओ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ऐसा ही है, बोलो हाँ के ना, ठीक है जी। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, NOP हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली अब मेरा प्यारा बेटा आपने तीसरी स्टेटमेंट को ब्रेक किया, इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर रहे होगे, क्या हो जाएगा, एस इज स्टैंडिंग राइट टू आर, ठीक है। आर अगर तुम्हारे पास यहाँ पर है, एस कहाँ पर आ जाएगा, एस तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा, बोलो हाँ के ना, ठीक है जी। और तुम्हारे पास यहाँ पर कौन आ जाएगा, टी, RST। बात क्लियर हो गई। अब मेरा प्यारा बेटा आपने क्या करना है, अब बस आपने इसको सॉल्व करना है। और किस तरीके से सॉल्व करोगे, देखो तुम्हारे सामने है सारी चीज़ें भैया। ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही है, बोले हाँ के ना। आपने यहाँ पे क्या किया, NOP, ठीक है जी, P सेम था ना, NOP और PQR, तो NOP पहले आ जाएगा और फिर PQR आ जाएगा और S और T। बात क्लियर हो रही है। अब देखें आपने करना है क्या है, आपने जो है ना सिंपल इसको सबसे पहले तो हाईलाइट किया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि भाई हमने जो कंडीशन बनाई है क्या ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। देखें आपके पास O कहाँ पर आ रहा है, ओ मेरा प्यारा बेटा आपके पास कहाँ पर आ रहा है, बोलो भाई, राइट ऑफ N, ऐसा ही है, यही बोल रहा था, ठीक है। यानी ओ जो है ये आपके पास कहाँ पर आ रहा है, बोलो भाई, ये आपके पास राइट टू N, ठीक है जी। और आपके पास क्या है, और आपके पास क्या है भाई, लेफ्ट ऑफ P है, क्या है भैया, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लेफ्ट टू पी हो जाएगा, बोले हाँ के ना, ऐसा ही हो रहा है। मैं आपको इन डिटेल समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, बेफिक्र होके समझो इंशाल्लाह ताला। देखो ये आपके पास हो गई, ठीक है। और क्या है, क्यू के बारे में बात कर रहा था, क्या कह रहा था, कह रहा है कि क्यू जो है स्टैंडिंग लेफ्ट टू आर, ठीक है जी। भाई लेफ्ट आपके पास कहाँ है, लेफ्ट टू आर, इट मीन्स आपने क्या किया, आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास कौन है, लेफ्ट टू आर, ठीक है जी। लेफ्ट टू आर आपके पास कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और आपके पास राइट ऑफ पी है, ऐसा ही है, कौन है, राइट ऑफ पी। देखो ये तुम क्या बोलोगे इसको, क्यू तुम्हारे पास क्या है, राइट टू पी, ऐसा ही है, बोले हाँ के ना। अब आपसे किसकी बात कर रहा था, एस की बात कर रहा था, ऐसा ही है। तो एस आपने क्या किया भैया, एस को आपने उठाया, ठीक है जी। एस आपके पास क्या है, एस है राइट टू आर, ठीक है जी। यानी आपने क्या किया, राइट टू आर, ऐसा ही है। और आपने क्या बोल दिया, आपने बोल दिया भैया एस स्टैंडिंग राइट टू आर एंड लेफ्ट टू टी। सिमिलरली आप इसको भी डिफाइन कर दोगे, लेफ्ट टू क्या है, ये है लेफ्ट टू टी। बात क्लियर हो गई, बोले हाँ के ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। भैया मुझे एक बात बताओ, मिडिल पोजीशन आपके पास कौन सी आएगी, मिडिल पोजीशन कौन सी आएगी। लेक्चर नंबर 2 के अंदर भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, बड़ा बेहतरीन तरीके का फॉर्मूला, अल्हम्दुलिल्लाह शपाटर तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखें मिडिल वैल्यू आपने निकालनी है ना, मिडिल वैल्यू यूजिंग द फॉर्मूला भी अगर आप निकालना चाहो तो ऐसे निकालोगे, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ ट्रम। ये मैं इसलिए लिखा करता हूँ कि भैया बच्चे जो है ना गलत ना पढ़ें, ठीक है जी। 1 2 3 और 4 5 6 7, ठीक है जी। 7 टर्म्स हैं तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2, तो कौन सी टर्म आएगी, 7+1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है जी। तो चौथी टर्म आपके पास आ जाएगी, दैट इज चौथी टर्म कौन सी है, बोलो भाई, 1 2 3 4, क्यू तुम्हारे पास चौथी टर्म है। तो इस तरीके से तुम्हारा सवाल शपाटर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर कौन सा है, बोलें भाई बता दें, जल्दी बता दें, आपके पास कौन है मिडिल पोजीशन के ऊपर, आपके पास ये आपका प्यारा भाई क्यू है, ठीक है जी। बोले हाँ के ना। So it means option B is the right answer. Moving on. Yes मेरा बेटा. In the Olympic Games, the flags of 6 nations were flown on the mast in the following way.
ठीक है जी। द फ्लैग ऑफ अमेरिका वॉज टू द लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्रांस। द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वॉज ऑन द राइट ऑफ द पाकिस्तान फ्लैग बट वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ जापान विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना। नेशंस कितनी हो गई आपके पास? 6 नेशंस हैं, ऐसा ही है। कितनी नेशंस हैं? 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज आ गए आपके पास। क्या कह रहा था? द फ्लैग ऑफ अमेरिका वॉज टू द लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, ऐसा ही है। फ्लैग ऑफ अमेरिका वॉज टू द लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, ये अमेरिका आ गया, ठीक है, और ये पाकिस्तान आ गया। एंड टू द राइट ऑफ द फ्लैग ऑफ फ्रांस, ठीक है जी, ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, दूसरी स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड वॉज ऑन द राइट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान के कहाँ पर है इंग्लैंड का फ्लैग? राइट, सीधे हाथ के ऊपर, ठीक है जी। बट वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ जापान, ठीक है जी। जापान का कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ के ना। यानी आपके पास इंग्लैंड का जो फ्लैग है वो पाकिस्तान के सीधे हाथ पर है, जापान के उल्टे हाथ के ऊपर है। विच वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द फ्लैग ऑफ चाइना, यानी जापान का जो फ्लैग है आपके पास चाइना के उल्टे हाथ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? पर चाइना आ जाएगा, सिंपल। तो आपने सबसे पहली चीज़ इसको हाईलाइट किया, उसके बाद मैं मज़ीद आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया बच्चों की तरह। अब मेरा बेटा अपने जहन के अंदर रखो, अमेरिका की बात कर रहा था, तो अमेरिका तुम्हें नज़र आ रहा है कि आपके पास क्या बन रहा है? अमेरिका तुम्हारे पास राइट ऑफ दी, देखो अमेरिका क्या है? राइट ऑफ दी फ्रांस, ऐसा ही है, और लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। और आपसे क्या कह रहा था? आपसे कह रहा था भैया इंग्लैंड जो है ना, इंग्लैंड जो है ना, राइट ऑफ क्या है? पाकिस्तान, बट वॉज टू द लेफ्ट ऑफ द जापान, ठीक है जी। जापान के क्या है? लेफ्ट पर। और जापान खुद क्या है? जापान खुद क्या है? उल्टे हाथ पर बैठा है, किसके? चाइना के। ये कंडीशन तुम्हारे पास बन जाएगी। फाइंड द टू फ्लैग्स विच आर इन द सेंटर, तो तुम्हें नज़र आ रहा है, तो तुम्हें नज़र आ रहा है क्लियरली पाकिस्तान एंड इंग्लैंड जो कि आपके पास सेंटर के अंदर आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, इन अ क्रिकेट सीजन पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, ऐसा ही है। वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस, पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस एंड वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। अब देखो, बड़े बच्चों वाला खेल है, बड़े बच्चों वाला खेल है। मुझे एक बात बताइए, हो क्या रहा है? देखो हो क्या रहा है, मैं एक काम करता हूँ। देखो पाकिस्तान के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि पी है, ठीक है, और क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस, ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया कितनी दफ़ा हार गया? देखो, लॉस 2 टाइम्स, ऐसा ही है। और वेस्ट इंडीज डिफीटेड पाकिस्तान ट्वाइस, पाकिस्तान के भी वैल्यू लिख लो, 2 टाइम्स, ठीक है। ये आपके पास 2 दफ़ा हार गया। अब आपसे क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज़ ट्वाइस, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ भी कुछ हो रहा था ना बहुत, वेस्ट इंडीज़ आपके पास क्या हो जाएगा? 2 दफ़ा, ये भी हार जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, न्यूजीलैंड की आपने वैल्यू लिखनी है अब, ठीक है जी। न्यूजीलैंड आपके पास, न्यूजीलैंड तुम्हारे पास कहाँ जाएगा? यहाँ पर प्लेस कर दो, ठीक है जी। न्यूजीलैंड के आपके पास वैल्यू क्या है हारने की? 2 टाइम्स, ऐसा ही है। क्या बात की? आपसे कह रहा है पाकिस्तान डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, न्यूजीलैंड भी 2 दफ़ा हार गया। वेस्ट इंडीज़ डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस, यानी वेस्ट इंडीज़ ने भी हरा दिया, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, तो आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 दफ़ा ये हार जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ के ना, ठीक है जी। तो मेरा प्यारा बेटा, मैं इसको क्या कर देता हूँ आपके लिए, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री हैज़ लॉस्ट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपके पास न्यूजीलैंड है, मोए मोए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन। ए बी सी डी एंड ई आर 5 फ्रेंड्स, ठीक है जी। बी इज एल्डर टू ई बट नॉट एज टॉल एज सी। देखो इस सवाल के अंदर ना आपके पास 2 रिलेशंस गिवन है, एक एज रिलेशन है और आपके पास एक हाइट रिलेशन है। अब आपने करना है क्या है? आपने स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है? एज रिलेशन, ठीक है जी।
एज रिलेशन। ठीक है जी, आपके पास पहली चीज़ क्या गिवन है, पहले आपके पास एज रिलेशंस गिवन है। ठीक है जी, देखें आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पहली बात कि बी इज एल्डर टू ई। ठीक है जी, बी क्या है, बी इज एल्डर टू ई। इट मीन्स आपसे क्या कह दिया, आपसे कह दिया भैया बी इज एल्डर टू ई, यानी बी ई से बड़ा है। सही है जी। अच्छा जी, अब दूसरी बात, सी इज यंगर टू ए, सी इज यंगर टू ए, यानी इसका मतलब सी इज यंगर टू ए का मतलब ए बड़ा हो जाएगा किससे, सी से। ठीक है जी। तीसरी स्टेटमेंट, ए इज टॉलर टू डी बट यंगर देन ई, ए की बात कर रहे हैं, ए यंगर देन ई है, यानी ई बड़ा है किससे, ई बड़ा है ए से। ठीक है जी, यह बात भी क्लियर हो गई होगी। अब देखें आपसे चौथी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कह रहा है डी इज एल्डर टू ए बट इज शॉर्टर इन द ग्रुप, ये तो हम बाद में देखेंगे। डी इज एल्डर टू ए, इट मीन्स आपसे क्या कह दिया, डी इज एल्डर टू ए, ये आपके पास बन जाएगा। बोलें हाँ के ना, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है जी। अब मेरा बेटा देखें करना क्या है, आपको जस्ट ये पता है, आपको जस्ट ये पता है, सर क्या पता है, देखो भाई मुझे एक बात पता है कि बी ग्रेटर देन ई है और ई ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन सी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं जस्ट ये कह सकता हूँ कि भैया बी ग्रेटर देन ई और ई ग्रेटर देन ए और ए ग्रेटर देन सी, ऐसा ही है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करना पसंद करूँगा। ठीक है ना, बोलो भाई, सही है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया हो गया। और तुमको एक बात पता है कि डी ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन सी है, ऐसा ही है जी। तो तुम क्या कह सकते हो, एक चीज़ तो तुमने ये कह दी बी ग्रेटर देन ई, ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, और तुम्हें क्या पता है डी के बारे में, तुम्हें जस्ट ये पता है कि डी ग्रेटर देन ए। बात क्लियर हो रही है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है। अब मेरा बेटा अपने जहन में रखो डी कहाँ पर आएगा, क्या ये क्लियर है, बोलो भाई। ये क्लियर नहीं है तो पॉसिबल एज अरेंजमेंट्स क्या बन सकती हैं, देखें ज़रा पॉसिबिलिटीज़ कितनी बन सकती हैं, ये मैं शपाटर तरीके से तुम्हारे सामने लिख देता हूँ। तो नंबर वन पॉसिबिलिटी, नंबर वन पॉसिबिलिटी, सर क्या बनेगी नंबर वन पॉसिबिलिटी, भाई इसके अंदर ये बन सकती है कि बी आपके पास, ये तो लाजमन है बी ग्रेटर देन ई है, अब ई ग्रेटर देन क्या हो, डी हो, और डी ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन सी है। ये बात हमें पता है सर जी, बिल्कुल पता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है मेरा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। सही है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब मेरा बेटा नंबर टू पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नंबर दो, ये क्या बनने जा रही है, पॉसिबिलिटी नंबर टू क्या बन सकती है, इसके अंदर अब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया डी जो है ग्रेटर देन बी हो, ग्रेटर देन ई है और ए है और सी है। ये बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ के ना, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बिल्कुल सर जी, ये भी हम बना सकते हैं। सही है मेरा बेटा, मेरा बेटा जहाँ तक मेरी अप्रोच कह रही है ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमन मेंशन करना। ठीक है, हम मिल के सीख रहे हैं चीज़ों को, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है बताओ ज़रा। भाई ई ग्रेटर देन डी है तो, और डी ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, क्योंकि डी का बी के साथ ई के साथ रिलेशन मेंशन नहीं है। अब और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है पिंकी कलर, आपके पास पिंकी पिंकी आ चुका है। ठीक है, पिंकी कलर। अच्छा बहरहाल आपने क्या किया भाई, आपके पास ये हो सकता है बी, ठीक है, और ग्रेटर देन डी और ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। बात हजम हो रही है। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास बन सकती है ये पॉसिबिलिटी। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बन सकती है, कोई मसली बात नहीं है। सही है मेरा बेटा, ये तुम्हारे पास बन जाएगी बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। सही है मेरा बेटा, ये तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी बेहतरीन तरीके से। अब करना है क्या है तुमने, अब देखो सवाल की तरफ जाते हैं। एग्जामिनर क्या कह रहा है, मासूमाना सी बात कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी एल्डेस्ट। भाई कौन है इन सब के अंदर बड़ा। भाई मुझे एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी नंबर वन के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है, पॉसिबिलिटी नंबर वन के अंदर नज़र आ रहा है कि बी एल्डेस्ट है, पॉसिबिलिटी नंबर टू के अंदर नज़र आ रहा है कि डी एल्डेस्ट है। तो मेरा बेटा एल्डेस्ट आपके पास क्या है, कंफर्म है,
नहीं, जब पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, देखो ये तो हमारे पास छोटी है कि ई तो आपके छोटा ही होगा, मतलब बी तो बड़ा है ना ए से, तो कभी बी आपको नजर आ रहा है और बी का डी और ई का रिलेशन मेंशन नहीं था, इसलिए इतनी सारी पॉसिबिलिटीज बनाई। तो बी आपके पास कभी बड़ा है और डी कभी एल्डेस्ट हो रहा है, तो इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, कभी बी एल्डेस्ट कभी डी एल्डेस्ट, तो एल्डेस्ट फिक्स नहीं है, लिहाजा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इस केस के अंदर तुम्हें डी एल्डेस्ट नजर आ रहा है, इसके अंदर बी नजर आ रहा है, तो इट मीन मैं ये कह सकता हूँ हु अमंग दी फॉलोइंग इज दी एल्डेस्ट। तो आप क्लियर वे में कह सकते हैं, क्लियर वे के अंदर कह सकते हैं भैया आपके पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बात क्लियर हो रही है, क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बेटा, नन ऑफ दिस। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। मेरा बेटा आपको हो सकता है और रिसोर्सेज के अंदर आपको अगर कहीं आपको ये सवाल नज़र में आएगा तो आपको नज़र आ रहा होगा कि बी आपके पास जो है ना करेक्ट मान रहे होंगे, तो मेरा बेटा जहाँ तक मेरी अप्रोच कहती है, तो यहाँ आपके पास जो करेक्ट आपके पास आंसर बनेगा वो जस्ट आपके पास नन ऑफ दिस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बी कभी बड़ा हो रहा है कभी डी एल्डेस्ट हो रहा है। सही है मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, अब क्या करना है, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये पढ़ें। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट इज एल्डर टू डी। मेरा प्यारा बेटा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और आप जहाँ भी आपको इशू हो, आई एम हेयर फॉर यू टू क्लियर योर क्वेरीज, टू क्लियर योर डाउट्स। ठीक है मेरा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज एल्डर टू डी। भाई कौन आपके एल्डर टू डी है, पेयर बताओ मुझे। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताइए, पेयर देखो ज़रा, भाई पेयर देखो, पेयर क्या बन रहा है, क्या पेयर आपके पास, फिर वही वाली बात मेरा बेटा, वो पेयर बताना है जिसमें डी से क्या हूं, डी से क्या हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट इज एल्डर टू डी। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, पॉसिबिलिटी नंबर 1 के अंदर देखो, इसके अंदर बी और ई दो आपके पास बंदे नजर आ रहे हैं जो बड़े हैं, ठीक है, इसके अंदर बी और ई बड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, डी सबसे बड़ा है, ऐसा ही है, कोई पेयर है ही नहीं। और तीसरी पॉसिबिलिटी के अंदर पेयर नहीं है, पेयर नहीं है, सिर्फ बी बड़ा है, कोई पेयर नहीं है मेरा बेटा। यानी क्या हो रहा है, हर पॉसिबिलिटी में आंसर सेम नहीं आ रहा, ऐसा ही है मेरा बेटा। आंसर तो जब सेम आ रहा होता है उसको मेरा बेटा डेफिनेट कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसको कॉन्क्लूसिव कह रहे हो, तो यहाँ पर तो आंसर वेरी कर रहा है, कभी बी ई, कभी सिर्फ डी, कभी सिर्फ आपके पास बी आ रहा है। तो इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं इस केस के अंदर भी कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज एल्डर टू डी, तो भाई हम बोल सकते हैं शपाटन तरीके से कि भाई ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास नन ऑफ दीज कंसिडर होगा। बात क्लियर हो रही है कि भाई कोई आपके पास पेयर एक फिक्स नहीं है। ठीक है जी, तो नन ऑफ दीज इज दी राइट आंसर। अब मेरा बेटा अब आ जाती है बारी किसकी, अब आ जाती है हाइट रिलेशंस की बारी। इसकी बारी, इसकी बारी, अब आती है तुम्हारे पास हाइट रिलेशंस की बारी। अब क्या देखना है, हाइट रिलेशंस देखना है। बात क्लियर है, बोलो हाँ के ना। अब मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, हाइट रिलेशन के अंदर क्या करोगे, देखो बी इज एल्डर टू ई बट नॉट एज टॉल एज सी, यानी आपके पास सी क्या हो जाएगा, सी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी तुम्हारे पास बी से बड़ा होगा, ऐसा ही है ना भाई, क्या बोल रहा है, बी इज एल्डर टू ई बट नॉट एज टॉल एज सी, तो सी आपके पास बड़ा हो जाएगा बी से। हाइट की अगर बात करें, और आपके दूसरी स्टेटमेंट के अंदर क्या कह रहा है एग्जामिनर, सी इज यंगर टू ए एंड इज टॉलर टू डी एंड ई, यानी आपके सी क्या टॉलर टू डी एंड ई है, टॉलर टू डी एंड ई है मेरा बेटा। यहाँ पर सी को बता हुआ है कि सी टॉलर टू डी, सी टॉलर टू ई, ठीक है जी, ये आपके डी से भी बड़ा है और ये आपके ई से भी बड़ा है। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी इज एल्डर टू ए बट इज शॉर्टर इन द ग्रुप। अच्छा, ए इज टॉलर टू डी बट यंगर देन ई, ए इज टॉलर टू डी बट यंगर देन ई, ए इज टॉलर टू डी, हाँ ये भी तो लिखा हुआ है ना, तो ए इज टॉलर टू डी, सही है, ये हो जाएगा। और डी इज एल्डर टू ए बट इज शॉर्टर इन द ग्रुप, या फिर बट इज शॉर्टेस्ट इन द ग्रुप, तो डी आपके पास क्या हो जाएगा, डी मेरा बेटा आपके पास सिंपल तरीके से डी क्या है, बोलो भाई, डी तुम्हारे पास मेरा बेटा सिंपल तरीके से ये पूरे ग्रुप के अंदर सबसे सबसे शॉर्टेस्ट है।
यानी मैं ये कह सकता हूँ एवरीवन, एवरीवन अब कोई भी हो वो, एवरीवन ग्रेटर देन डी होगा। ऐसा ही है, क्योंकि डी शॉर्टेस्ट है तो एवरीवन ग्रेटर देन डी हो जाएगा। अब मेरा बेटा इसके अंदर भी पॉसिबिलिटीज बनेगी। वजह क्या है, मुझे जस्ट ये पता है सी का और बी का रिलेशन, सी का और डी का, सी का और ई का, ठीक है, और ए का और डी का। क्या मुझे पता है ए और सी का? नहीं पता। ऐसे ही है मेरा बेटा, तो जो रिलेशंस हमारे पास अननोन हैं हम पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, फिर पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 1, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास सी क्या है, सी आपके पास मेरा बेटा ये देखो, ई ग्रेटर देन ई, ऐसा ही है, और ई ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है ई और बी का क्या रिलेशन है, बस मैंने अभी एक पॉसिबिलिटी बना दी, ई ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। अगेन मुझे ए और बी का कुछ नहीं पता। ठीक है जी, मैंने इस पॉसिबिलिटी के अंदर मान लिया कि बी ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन डी है। ये तो कंफर्म है, मतलब ये तो ओके की रिपोर्ट है, कंफर्म रिपोर्ट है कि डी तो सबसे क्या है, छोटा है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है और इसको अभी क्या कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सही है मेरा प्यारा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई। और अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी बोले तो, दूसरी पॉसिबिलिटी ये क्या बनेगी सर जी? अब इसके अंदर देखो, मुझे सिंपल सी बात पता है कि सी क्या है, ग्रेटर देन बी है। ठीक है, अब इस केस के अंदर बी ग्रेटर देन ई है और ई ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन डी है। बात हजम हो रही है? बोले हाँ के ना। ठीक है जी मेरा प्यारा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा। सही है जी, ये आपके पास हो जाएगा और मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ आपके पास, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ। सही है मेरा प्यारा बेटा। अब क्या करने जा रहा हूँ, अब पॉसिबिलिटी नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, पॉसिबिलिटी नंबर 3। ठीक है जी, बिल्कुल रंग बिरंगा काम करेंगे, गोला घंटा बनाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हो सकता है भाई? ई आपके पास क्या है मेरा बेटा, देखो ई आपके पास क्या है। हाँ, अब देखो एक बात तो तय है कि सी सबसे बड़ा है, तो अब इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखो सी ग्रेटर देन बी बना लिया, ठीक है, वी ग्रेटर देन ई हो गया। और अब एक काम करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या डाल सकता हूँ, देखो मुझे एक बात तो ये पता है कि भाई ए ग्रेटर देन डी है। अब मेरा बेटा ये आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ई जो है ना, ई जो है ना, ई अब तुम एक काम ये कर सकते हो कि भाई बी को जो है ना, हाँ, ए को तुम यहाँ डाल दो। क्लियर हो रही है बात? और आपके पास क्या था, सी ग्रेटर देन बी है, सी ग्रेटर देन डी है, सी ग्रेटर देन ई है। ठीक है जी, और ए ग्रेटर देन डी है, बस हमको ये पता था। तो भाई अब मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, बी डाल देता हूँ, यहाँ पर बी डाल देता हूँ। ठीक है, सी ए बी ई, ये हो गया। ठीक है, और डी आखिर के अंदर आ गया। एक ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, एक ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, तो इसको भी हाईलाइट कर लें क्या? बिल्कुल सर, करना चाहिए। ठीक है जी, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई तुम्हारे पास। सही मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, और क्या हो जाएगा, एक और पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि आपके पास जो है ना, हाँ, बी ग्रेटर देन ई बना चुके हैं। सही है, सही है, पहले के अंदर ई बड़ा रखा हमने, उसमें हमने बी बड़ा रखा। ठीक है, देखो सी ग्रेटर देन बी हो रहा है, सी ग्रेटर देन बी हो रहा है, सी ग्रेटर देन डी हो रहा है, सी ग्रेटर देन ई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी, इसके अंदर भी ए ग्रेटर देन डी, सी ग्रेटर देन ई हो रहा है, सी ग्रेटर देन बी हो रहा है, सी ग्रेटर देन डी हो रहा है। ठीक है, और ए ग्रेटर देन डी हो रहा है, डी इज़ द शॉर्टेस्ट। बेहतरीन काम हो गया। ये देखो और भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन बहरहाल अभी क्या कर लेते हैं मेरा बेटा, अभी मैंने जस्ट ये पॉसिबिलिटी आपके सामने बना के शो करवा दी है। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इफ एफ अनदर फ्रेंड इज टॉलर देन सी, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी बिटवीन एफ एंड डी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। यानी अगर मैं एफ जो कि टॉलर देन सी है उसको एड ऑन कर देता हूं, तो आपके कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि एफ और ई के दरमियान आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इट मीन्स एग्जामिनर क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहे हैं एफ ग्रेटर देन सी। अगर मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एफ ग्रेटर देन सी, तो अब कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी? अगेन नंबर 1 आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ग्रेटर देन सी, ई
बी, ए और डी। ये क्विकली मैं मेरा बेटा हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रॉपर वे के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। टाइम भले ज़्यादा लगे लेकिन आपको समझ में आएंगी चीज़ें इंशाल्लाह। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? दूसरी बन सकती है एफ ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी। बात क्लियर हो गई? इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं क्विकली। ये हो जाएगा तुम्हारे पास। अच्छा, अब आखिरी आपने क्या करनी है, पॉसिबिलिटी बना के चेक कर लेनी है। तो पॉसिबिलिटी नंबर 3 क्या हो जाएगा? एफ ग्रेटर देन सी ए डी बी डी। सही है मेरा प्यारा बेटा, ये तुम्हारे पास हो जाएगी और इसको तुम हाईलाइट कर लो। अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, क्या कह रहा था? इफ एफ अनदर फ्रेंड अकॉर्डिंग इज टॉलर देन सी, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी बिटवीन एफ एंड ई अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। अब एफ और ई के दरमियान देखो, सबसे पहली पॉसिबिलिटी देखो, एफ और ई के दरमियान, एफ और ई के दरमियान आपको नज़र आ रहा है, एफ और ई के दरमियान सिर्फ सी है, ऐसे ही है, सिर्फ सी नज़र आ रहा है। काउंट क्या है? काउंट है 1। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, एफ और ई के दरमियान आपको काउंट नज़र आ रहा है, जस्ट एक है और वो सी है। यहाँ पर एफ और ई के दरमियान सी और बी आ रहे हैं, काउंट क्या हो जाएगा? काउंट आपके पास सिंपल तरीके से 2 हो जाएगा, ठीक है। एफ और ई के दरमियान 2 आ रहे हैं और यहाँ पर एफ और ई के दरमियान अगेन आपके पास 2 आ रहे हैं। बात क्लियर हो रही है मेरा बेटा? एक और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, मैं बना के दिखाई देता हूँ। एक और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, दैट इज एफ ग्रेटर देन क्या कर सकता हूँ? हाँ, एफ ग्रेटर देन सी हो जाएगा, ग्रेटर देन आप क्या कर सकते हो? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन डी। देखते हैं क्या आपके पास ये पॉसिबिलिटी जो हमने बनाई है, इससे हमारी जो एग्जामिनर ने स्टेटमेंट्स जो बयान किए, जो पेश किए हैं, वो तो वॉयलेट नहीं हो रही, वो वॉयलेट होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं भाई क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था सी ग्रेटर देन बी है, इस केस के अंदर सी ग्रेटर देन बी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है जी। और क्या कह रहा था? सी ग्रेटर देन डी है, बिल्कुल सी ग्रेटर देन डी भी नज़र आ रहा है। और क्या कह रहा था? सी ग्रेटर देन ई होना चाहिए, बिल्कुल सी ग्रेटर देन ई भी नज़र आ रहा है। और क्या कह रहा था? और कह रहा था आपके पास ए ग्रेटर देन डी, ए ग्रेटर देन डी भी हो रहा है। अब चौथी पॉसिबिलिटी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि एफ और ई के दरमियान कितने हैं? 1 2 3। इसके अंदर एफ और ई के दरमियान 1, इसके अंदर एफ और ई के दरमियान 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1 2 3। यानी आपके पास मेरा बेटा डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, काउंट 3 भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही? तो इट मीन्स आप क्या कह दोगे? ये डेफिनेट नहीं है, इट मीन्स अगेन मेरा बेटा ये तुम्हारे पास क्या आंसर होगा इसका? आप क्या कह देंगे? आप छपाटा तरीके से, दगादग तरीके से कह दोगे भैया नन ऑफ दिस, ठीक है जी, नन ऑफ दिस नहीं भाई, इनमें से आपके पास कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये होता है सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो मेरा बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन और जितने कॉन्सेप्ट्स हमने इस लेक्चर के अंदर डील किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो आपको बिल्कुल वीवीआईपी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं बचा होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट है तो यू कैन शेयर विद मी, टेंशन निश्चित बिल्कुल। मैं लेक्चर नोट्स भी अटैच करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और मेरा बेटा मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच करके दूंगा। आप डाउनलोड करके उसको भी आप सॉल्व कीजिए और अपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स के टॉपिक को स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक बनाइए अपनी ज़िंदगी का इंशाल्लाह ताला, और बाआसानी एमडी कैट के अंदर इस टॉपिक को क्रैक कीजिए। मेरा बेटा मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं के अंदर याद रखिएगा, और पढ़ाई कॉर्नर चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अपनी डिवाइस से, तो आपने अपनी वालदा की, वालिद साहब की, बहन की, भाई की, पड़ोस वालों के, रिश्तेदारों की, ख़ानदान वालों की डिवाइस से भी बोलो भाई सब्सक्राइब करवाने आपसे ताल्लुक़ है तो बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मेरा बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।